और सवाल यह कि हिंसा को करने वाली सोच कहां से पोषित हो रही है। मेवात को मिनी पाकिस्तान क्यों कहते हैं, ये कल हमने साक्षात देखा। ये बेखौफ हिंसा का नंगा नाच है। पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई। साइबर पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। पुलिस सुरक्षा में मंदिर से श्रद्धालुओं को निकलना पड़ा। मेवात के डीएसपी सज्जन सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल के पेट में गोली लगी। लेकिन पहले इस पूरे मामले में क्रोनोलॉजी समझिए। हरियाणा के नूह में सोमवार को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। भीड़ हजारों की थी, जिसकी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की थी। झूठी अफवाह फैली कि यात्रा में नासिर और जुनैद की मौत के मामले में फरार चल रहा मोनू मानेसर भी। इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने यात्रा पर पत्थरों से हमला कर दिया। घर की छत से पत्थर बरसाए गए। जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहां पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग कर रहा है। मोनू मानेसर की उपस्थिति थी या नहीं, क्योंकि उसी की अफवाह के बाद इंटेलिजेंस के हिसाब से वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन सवाल है कि क्या इतने पत्थर अचानक आ गए? जरा कांग्रेस के विधायक मामन खान का ये पुराना बयान सुनिए। आपके मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इन दो तस्वीरों में हिंसक सोच वाला पैटर्न समझिए। पेरिस से मेवात तक कानून को ताक पर रखकर हिंसा का नंगा नाच वाली ये सोच कहां से पोषित हो रही। और चलिए अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हरियाणा के नूह में हुए घटनाक्रम को दर्शा रही हैं। एक एक करके ये तस्वीरें देखते जाइए। सीएम ने बैठक ली है। हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें नजर आ रहा है कि दुकान में तोड़फोड़ भी की गई है। बाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला ताकि शांति कायम की जा सके। इंटरनेट सेवाएं जो हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाकर जो स्थिति है वो ना बिगड़े, इसलिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। कर्फ्यू लगाया गया है 2 दिनों का। और इधर गुजरात एटीएस ने देश में दहशत की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एटीएस ने आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात एटीएस ने आतंकियों के दहशत प्लान का खुलासा किया है। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार, मोबाइल फोन के अलावा कई सामान भी बरामद हुए हैं। इनकी गूगल हिस्ट्री से पता चला है कि ये AK-47 चलाने का तरीका पता कर रहे थे। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए संदिग्ध पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आतंकी अमन, अब्दुल शुकुर और सैफ नवाज काफी समय से अल-कायदा के संपर्क में थे और पूरी तरह कट्टरपंथी बन चुके थे। टीएस के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले अमन सिराज, शुक्र अली एलियास अब्दुल्ला और सैफ नवाज नाम के 3 व्यक्ति जो अभी राजकोट में सोनी बाजार में कारीगर की तरह काम करते हैं। और ये तीनों व्यक्ति अल-कायदा
जो एक प्रतिबंधित संगठन है, इसके साथ जुड़े हुए हैं और उसकी तंजीम का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी इस तंजीम में जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इन्होंने इन तीनों व्यक्तियों ने किसी काम को या किसी टास्क को अंजाम देने के लिए हथियार भी खरीदी करने की कोशिश करी। ये संदिग्ध खुद को आतंकी बना ही चुके थे। बताया जा रहा है कि ये लोगों को अलकायदा में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया करते थे। ये टेलीग्राम के जरिए विदेशी हैंडलर से जुड़े थे। टेलीग्राम और कन्वर्सेशन एप्लीकेशन से उन्होंने आतंकी संगठन से संपर्क किया था। ये आतंकी मुस्लिम कारीगरों को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे, लेकिन गुजरात एटीएस की सतर्कता से ये आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए। पिछले 1 वर्ष से टेलीग्राम के माध्यम से बांग्लादेश के और किसी और फॉरेन कंट्री के हैंडलर्स अबू तला और फुरसान, जो इनका कुनियात है, जो उनका ओरिजिनल नाम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इनके संपर्क में आया था। तो जैसा कि एटीएस के अधिकारी बता रहे हैं, ये आतंक के देश में अलकायदा नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इनकी पोल खुल गई है। गुजरात एटीएस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुरहानपुर में शासकीय स्कूल के शिक्षकों का कारनामा सामने आया। शिक्षकों ने स्कूल में दारू और मुर्गा पार्टी की और पार्टी के लिए स्कूल की छुट्टी तक कर दी गई। देखिए जरा। पार्टी तो बनती है, देश का भविष्य तो बाद में भी बना देंगे। अभी टाइम दारू और मुर्गा की दावत का है। स्कूल तो रोज ही खुलना है। पार्टी के लिए एक दिन जरा पहले छुट्टी कर देने में क्या हर्जा है। शायद इसी सोच के साथ स्कूल में जमी है ये महफिल। छात्रों को पढ़ाने की बजाय शिक्षक दावत उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें बुरहानपुर के ग्राम सोनुद के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल की है, जहां स्कूल के शिक्षकों ने शिक्षा के मंदिर में दारू और मुर्गा पार्टी का अड्डा बना लिया और इसके लिए उन्होंने समय से पहले ही स्कूल की छुट्टी करा दी। किसने बोला था 3 बजे छुट्टी करने का? नवाज सर, पवार सर और पंदारे सर। अच्छा, छुट्टी करके कहाँ गए थे वो लोग? मुर्गा लेने। मुर्गा लेने कहाँ बनाकर खाए थे? यहाँ स्कूल में। स्कूल में शिक्षकों की पार्टी का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। जब छात्रों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तीनों शिक्षक शराब पी कर आते हैं, गाली गलौज करते हैं। स्कूल में पार्टी की बात ग्रामीण भी कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि शिक्षक स्कूल में एडमिशन के लिए भी मुर्गा मांगते हैं। दोनों पी कर आए थे। सर ने पेंट में ये भी कर दी थी वॉशरूम दोनों ने। और नवाज सर उस दिन यहाँ पर खकनार जा रहे थे वो उसके घर, तो वो नदी नहीं आती क्या, वहाँ पर भी पड़े थे वो और यहाँ पर गिर गए थे। हाँ, किसी को भी गाली देते थे। वो पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? वो नहीं पढ़ाते। वो हम बोलते नवाज सर आप पढ़ाओ, तो बोले मुझे बहुत सारा काम है इसलिए मैंने पार्टी चल रही थी। और क्या क्या कर रहे थे वो लोग? शराब वराब पी रहे थे और मुर्गा लिए थे। किसी से 2 मुर्गा लेके एडमिशन कराए थे बच्चे का। अच्छा, बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए मुर्गा की रिश्वत ली गई ना। शिक्षकों की इस हरकत पर जब कलेक्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। कुछ वीडियोस हमारे सामने आए हैं कि बच्चों को जल्दी छुट्टी देके कुछ फूड संबंधित कुछ पार्टी के बारे में ध्यान में आया है। 1-2 बच्चों की शिकायत भी वीडियो में दिखाई दे रही है, तो हमने अभी इमीडिएटली संकुल प्राचार्य को वहां भेजा है कि जांच करेंगे और ये मामला जो वीडियो में दिखा है बिल्कुल सही रहेगा तो इमीडिएटली हम इसमें एक्शन लेंगे, क्योंकि टीचर एक पावर ऑफ अथॉरिटी की पोजीशन में रहते हैं। स्कूल में दारू और मुर्गा की पार्टी, ऐसे में शिक्षक छात्रों को क्या शिक्षा देंगे? ऐसे में स्कूल में छात्रों का भविष्य क्या होगा? अब देखना है ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई क्या होती है। गणेश कुमार, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे पहुंचे। सुबह 11 बजे यहां पहुंचे और सबसे पहले दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद
वे एसपी कॉलेज मैदान गए, जहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में एनसीपी के चीफ शरद पवार बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी के एक तरफ शरद पवार तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार बैठे नजर आए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पुणे की धरती पर यह पुरस्कार पाना मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है। मैं पुरस्कार राशि मां गंगा को समर्पित करता हूं। ये पुण्य भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। ये चाफेकर बंधुओं की पवित्र धरती है। इस धरती से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणाएं और आदर्श जुड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने दगड़ू सेठ मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया। ये भी पुणे जिले के इतिहास का बड़ा दिलचस्प पहलू है। दगड़ू सेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक जी के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की सार्वजनिक स्थापना में शामिल हुए थे। देवास में एक साथ 190 लोगों की घर वापसी कराई गई। संतों के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर बाकायदा पूरे संस्कारों के साथ कुल 35 परिवारों ने सनातन में प्रवेश किया। देवास के खाते गांव की तहसील निमावर में एक या दो नहीं कुल 35 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाते हुए हिंदू धर्म के रीति रिवाज और संस्कार का पालन किया। इन लोगों ने सनातन में वापसी के पीछे कारण बताते हुए कहा कि उनके पूर्वज मुस्लिम धर्म में पहले कन्वर्ट हुए थे, लेकिन अब वे घर वापसी कर अपने परिवार में लौट रहे हैं। इन लोगों का यह भी कहना है कि 2-3 पीढ़ी के पूर्वज थे जिन्होंने कभी इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन आज भी उनकी कुल देवी चामुंडा ही है और उन्हें वे बाकायदा पूजते रहे हैं। रहने वाला गांव अंबा जिला रतलाम का हूँ और मैं जो पहले हमारे जो गुरुजी हमको बनाए, पहले मेरे नाम मोहम्मद शाह था, बाद में राम सिंह बना, तो हमारे गुरुजी के से बनवाए और जो भी काम किए हमारे गुरुजी ने किए। और जो मालिक चाहेगा तो जो गांव में है जो उसके लिए हम भटकते फिरेंगे, कहेंगे कि बनना है तो बनो, नहीं बनो तो उनकी मर्जी की बात है। वो जबरदस्ती किसी को हमको नहीं बनाए कि इन परिवार को नहीं बनाए कि किसी के परिवार को नहीं बनाते, जिसके मर्जी में आता वही बनता है। ये है 35 मुस्लिम परिवारों के 190 लोगों की ये घर वापसी संतों के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र निमावर में नर्मदा नदी के तट पर संपन्न हुई, जिसमें संत राम स्वरूप दास शास्त्री ने मंत्रोच्चारण कर शुद्धिकरण करवाया। इसके बाद मुंडन और फिर यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। हवन में आहुति देने के साथ ही नामकरण भी किया गया। इस मौके पर संत श्री 1008 आनंदगिरी महाराज भी मौजूद थे, जो रतलाम जिले में भी 58 लोगों की घर वापसी करा चुके हैं। नेमावर घाट पे आज ऐसा हो रहा है कि जो वर्षों से भटके हुए 2-3 पीढ़ी के रहे हमारे हिंदू भाई, उनकी आज घर वापसी हो रही है। क्योंकि पिछले वर्ष भी लगभग 57 व्यक्तियों का घर वापसी किया था और उन्हीं की रिश्तेदारी नातेदारी इस क्षेत्र में है, तो उनको हर्ष हुआ कि क्यों ना हम अपने हिंदू धर्म में वापस लौट जाएं। ऐसा आग्रह करके शास्त्री जी सब लोगों ने किया, तो शास्त्री जी ने उनको मार्गदर्शन दिखाया और हम सब लोगों की सानिध्य में इनका संस्कार हुआ, जनन हुआ और विधिवत वापसी की और अग्रसर। वहीं घर वापसी करने वाले राम सिंह, जो पहले मोहम्मद शाह के नाम से पहचाने जाते थे, उन्होंने कहा कि भले ही परिस्थिति वश हमने इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन आज भी हमारे खून में सनातन ही है। वरुण राठौर, न्यूज़ 18, देवास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।